प्रदेश भर में वक्फ की जमीनों को अपनी विरासत समझकर करोड़ों का हेरफेर करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने वक्फ की जमीनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति दे दी है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की तैयार अलग अलग रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी। काउंसिल ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से खरीदे और बेचे जाने की तमाम शिकायतों की जांच में आरोपों को सही पाया था। इन्होंने अवैध कब्जे भी किए हैं, इन्होंने अवैध रूप से संपत्तियों को बेचा भी है, अवैध रूप से इन्होंने धन की उगाही की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांग के सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिख दिया है। ये प्रशासनिक मामले हैं, राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, लेकिन राज्य सरकार को बदले की भावना से या किसी को नाजायज तौर पे फंसाने के लिए या राजनीतिक विद्वेष से कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर प्रशासनिक आधार पर किया है तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड की 45,000 बीघे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,909 बीघे जमीन है, जिसमें खासतौर पर वो जिले शामिल हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, और सबसे ज्यादा शिकायतें भी इन्हीं जिलों से आई हैं। जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था वो उद्देश्य तो दूर रह गए, लेकिन लूट खसोट करने वालों की चांदी जरूर हो गई। वक्फ बोर्ड पर वक्फ संपत्तियों की बंदरबाट को लेकर पूर्व वक्फ मंत्री आजम खान भी सवालों के घेरे में हैं। एक शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। आजम खान पर वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी भवनों को जौहर यूनिवर्सिटी के नाम कराया। शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष वसीम रिजवी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे नाम पूरी दुनिया में कोई वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। जो जमीन जिस पर स्कूल बन रहा है उसे सरकार ने खाली कराया था, उस पर रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट आपके पास ना हो तो रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दिखा दूं। जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज पर अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने कब्जा किया या कुछ वक्फ बोर्डों की जो शिकायतें बहुत ही गंभीर आईं, उसके आधार पर अलग अलग राज्य सरकारों को ये वक्फ एक्ट के तहत अधिकार मिला हुआ है कि वो इस तरह की चीज़ों को की रोकथाम करें। योगी सरकार का ये फैसला पिछली सरकार के मंत्री और उनके करीबियों के लिए गले की फांस बन सकता है। सीबीआई मामले की जांच करती है तो ऐसे कई सफेदपोशों के नाम उजागर हो सकते हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों की जमकर लूटपाट की है। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।